जय हिंद दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो मेरे प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आए दिन आमतौर पर ना जाने कितने सारे लोगों के साथ छोटी मोटी घटनाएं घटित होती रहती है, चाहे वो चोरी हो, फ्रॉड हो, धोखाधड़ी हो, या फिर कोई भी आपके साथ मारपीट हो, गाली गलौच हो, मारने की धमकी देना हो, डेफेमेशन हो, कुछ भी मानहानि आपकी। तो ये छोटे मोटे बड़े अपराध होते रहते हैं। अब बात आती है कि यदि वह संज्ञेय मामला है, अब संज्ञेय असंज्ञेय कहाँ पता चलेगा? तो मेरे भाई, जब भी आप थाने में जाओगे, किसी भी तरीके की घटना के बारे में आप कोई भी सूचना थाने में देते हो, तो पुलिस स्टेशन वाले आपको बता देंगे कि ये संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय मामला है। संज्ञेय मामला होगा तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करके तुरंत प्रोसीडिंग्स मींस कार्रवाई शुरू कर देंगे। और यदि असंज्ञेय मामला होगा तो आपकी जो भी सूचना है उसको रोजनामचा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, उस रोजनामचा में आपकी रपट लिख के और आपको सीधा मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे। तो धारा नंबर 174 और BNSS के बारे में बताने वाला हूं कि धारा नंबर 174 में क्या बताया गया है कि आपके ज्यूरिडिक्शन, उस पुलिस थाने के ज्यूरिडिक्शन में कोई भी असंज्ञेय मामले की होने की परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति उसकी सूचना हमारे पुलिस प्रभारी को देता है, पुलिस थाना के प्रभारी को, तो ऐसे मामलों में रोजनामचा में रपट लिखी जाती है भाई। ठीक है। अब ये था 174 का पार्ट नंबर 1। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में वह रोजनामचा की रपट लिखने के बाद जो सूचना करता है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है जो हम रोजनामचा की रपट लिख रहे हैं वह 14 दिन के बाद टोटल जितने भी NCR की रिपोर्ट्स आई है हमारे पास, वो मजिस्ट्रेट के पास हम पेश करने के जिम्मेवार होंगे भाई। ठीक है। अब बात आ जाती है कि दूसरा पॉइंट 174 का पॉइंट नंबर 2, इसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा परमिशन ना दे दी जाए। और परमिशन भी कौन देगा? ऐसा मजिस्ट्रेट जो उस मामले को मीन्स उसमें कोई भी सुपरविजन कर सकता है। तो जो उस मजिस्ट्रेट परमिशन देगा, उस परमिशन के बाद ही हमारा पुलिस अधिकारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, नहीं तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है कि यदि हमारा मजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है तो उसके आदेश के बाद आप ऐसे के कोई भी मामले को संज्ञेय तौर पर ट्रीट करके, मतलब कि आप ये समझ लिए कि यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया तो वह असंज्ञेय मामला को संज्ञेय मामले की तरह ही ट्रीट करके आप उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, परंतु बिना वारंट उसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। इसी के पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि यदि कोई भाई एक मामला है, उसमें 2-3 धाराएं लगी हुई है, 2-3 तरह के अपराध हुए हैं, जैसे चोरी करने गया था उसने रेप भी कर दिया, या फिर वहां पे गाली गलौच भी होगी, तो गाली गलौच या 2-3 जो आपके मुकदमे हो गए वो तो हो गए, 2-3 अपराध हो गए, वो तो असंज्ञेय मामले को हो गए। यदि एक भी धारा असंज्ञेय मामले की लगती है तो उसको संज्ञेय मामले की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये धारा नंबर 174 है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ध्यान करके आपको कानून के बारे में अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है।